आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो यह नहीं मानते कि रैप्चर जैसी घटना घटित होने वाली है और वे कहते हैं कि यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि वह 2 बार आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यीशु ने रैप्चर के संबंध में हमें डिटेल में बता रखा है कि यह घटना घटित होने वाली है। जिन्होंने रैप्चर की पहली वीडियो नहीं देखी, कृपया वो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के पद 27 से 31 में यीशु अपने आगमन के विषय में बताते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। वह तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। इन वचनों को पढ़ने से एक बात तो साफ है कि यीशु के आगमन से पहले पूरी दुनिया में एक भयानक संकट छाया होगा। हो सकता है एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे और यह संकट इतना भयानक होगा कि आकाश की शक्तियाँ तक विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पद में तो बताया जा रहा है कि पूरी पृथ्वी के निवासी यीशु को बादलों पर आता हुआ देखेंगे और छाती पीटेंगे। तो यह गुप्त आगमन कैसे कहला सकता है, क्योंकि इसे तो पूरी पृथ्वी के निवासी देख रहे हैं। ये तो सेकेंड कमिंग है, क्योंकि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 15 पद 52 से 53 में हमें एक रहस्य बता रहे हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। पौलुस के इन वचनों से एक बात तो स्पष्ट है कि जब रैप्चर होगा तब मृतक पुनर्जीवित होकर रूपांतरित होंगे। उसके बाद हम जो उस समय जीवित रहेंगे रूपांतरित होंगे और उठा लिए जाएंगे, और यह घटना क्षण भर में पलक मारते ही होगी। यानी धरती के बाकी लोग इस घटना को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह घटना कुछ ही माइक्रो सेकेंड में घटित हो जाएगी। और मत्ती 24 में कहा गया है कि यीशु तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। इस पद में तो स्वर्गदूत यीशु के चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे, यह तो स्पष्ट है। लेकिन पौलुस रचित सुसमाचार में लोग रूपांतरित होकर उठा लिए जा रहे हैं, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार में लोगों के रूपांतरण का जिक्र यीशु द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि वह सेकेंड कमिंग के बारे में बता रहे हैं। अगर यह सेकेंड कमिंग है तो यीशु ने रैप्चर के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या रैप्चर सच में नहीं है? क्या रैप्चर एक कल्पना मात्र है? नहीं, यीशु ने इसी मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के पद 37 से 44 में रैप्चर को बताया है। वहाँ यीशु अपने आगमन को थोड़ा अलग तरह से बता रहे हैं, जिसमें परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। वहाँ लिखा है, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। पहले के पदों में तो यीशु बताते हैं कि उसके आगमन के समय संसार में संकट होगा, और यहाँ बता रहे हैं कि लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते होंगे। जरा सोचिए, जब महासंकट चल रहा होगा तो कौन शादी ब्याह करेगा? सब तो अपने प्राण बचाने के लिए भागते फिरेंगे। और नूह के दिनों के बारे में बताने की एक और वजह है। जब नूह ने लोगों को जल प्रलय के बारे में बताया कि जल प्रलय आने वाला है, तब उसका किसी ने विश्वास नहीं किया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। जैसे आज रैप्चर पर विश्वास नहीं किया जाता और रैप्चर के बारे में बताने वाले का उपहास किया जाता है। इस उपहास के बारे में संत पेतरुस अपने दूसरे पत्र अध्याय 3 पद 3 से 5 में बताते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, आप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उसके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ?
हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। यहाँ इन वचनों से साफ पता चलता है कि जैसे नूह का मजाक उड़ाया गया था, वैसे ही हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। आगे मत्ती 24 के पद 40 में यीशु बताते हैं, उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यहाँ एक के उठा लिए जाने की बात यीशु बताते हैं और दूसरे के छूट जाने की। पर पद 31 में स्वर्गदूत यीशु के चुने हुओं को एकत्र कर रहे हैं और पद 40 पढ़ने पर साफ पता चलता है कि जब एक उठा लिया जा रहा है तो दूसरा छोड़ दिया जा रहा है। तब वे रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हैं। यहाँ संकट की बात तो बिल्कुल नहीं कही जा रही है, क्योंकि जब भी लड़ाई हो रही हो या कोई संकट हो, अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। मगर इस घटना के वक्त तो वे खेत में हैं और स्त्रियां भी चक्की पीस रही हैं। इन बातों से एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि पद 40 की घटना और पद 27 में बताई जा रही घटना में फ़र्क है। पद 31 की घटना यीशु के द्वितीय आगमन के समय हो रही है और पद 40 की घटना रैप्चर के समय। इन पदों के आधार पर तो यीशु द्वितीय आगमन से पहले एक बार और आ रहे हैं अपने चुने हुए लोगों को बचाने के लिए। आगे पद 42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। इस छोटे से उदाहरण में यीशु बताते हैं कि रैप्चर गुप्त रूप में होगा, जिसे केवल वे लोग ही जान पाएंगे जो इस घटना के भागीदार होंगे। क्योंकि यह घटना क्षण भर में पलक मारते ही घटित हो जाएगी, तो दुनिया के बाकी लोग इसे देख नहीं पाएंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने समय रहते यीशु को स्वीकार नहीं किया। चोर का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि चोर चोरी करके चला जाता है और किसी को पता नहीं चलता। उसी प्रकार जब यीशु रैप्चर में आएंगे, तब बाकियों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे खुद को धरती का अधिकारी बताते हैं, जबकि विश्वासी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के विषय में प्रचार करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि पद 31 में जिन्हें स्वर्ग के दूत इकट्ठा कर रहे हैं, वे कौन हैं? ये वे लोग होंगे जो एंटी क्राइस्ट के आने के बाद अपना मूल्य खुद चुकाएंगे, जिन्हें एंटी क्राइस्ट भयंकर सताएगा। तब वे सच्चे मसीहा को यानी कि यीशु को बुलाएंगे, तब वह इन्हें बचाने के लिए आएगा। ये लोग मुख्यतः यहूदियों में से ही होंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट के आने के बाद ही उन्हें एहसास होगा कि जो सच्चा मसीहा था उसे तो उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। तब वे पछताएंगे और छाती पीटेंगे। तब यीशु द्वारा उनका उद्धार होगा सेकेंड कमिंग के समय। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी। इस प्रकार आप जान चुके हैं कि यीशु ने हमें रैप्चर के बारे में बता दिया था और यह इवेंट संकटों से पहले जल्द ही होने वाला है, क्योंकि जब संकटों का सिलसिला शुरू होगा तो अंत पर ही जाकर खत्म होगा।